खुशामदीद नाज़रीन। बदउनवानी के इल्ज़ाम का सामना कर रहे शालिमंडा सदर काज़ी मीर कादर अली ने उन पर लगाए गए इल्ज़ाम की वजाहत करते हुए एक प्रेस मीट मुनक़िद की। इस प्रेस मीट में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम झूठे हैं और उन्हें वाल्टा काजी अली रिफाई और उनके नायब इब्राहिम शरीफ की जानिब से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। शालिमंडा सदर काजी मीर कादर अली के इस बयान के बाद काजी इब्राहिम शरीफ के एडवोकेट जनाब अब्दुल्ला अहमद ने शालिमंडा सदर काजी पर लगाए गए इल्ज़ामात के दलाल पेश किए। देखते हैं शालिमंडा सदर काजी की प्रेस मीट और एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद की जानिब से लगाए गए उन पर इल्ज़ामात दलाल के साथ। काजी मीर कादर अली शरीयत तनाबुल्ला सदर अंजुमन खिलाफ तेलंगाना स्टेट बात कर रहा हूँ। ये जो चैनलों में यूट्यूब वगैरह पे मेरे खिलाफ जो आमदन बयानबाजी हो रही है वो बिल्कुल मुझे बदनाम करने और मेरी शोहरत को, मेरी नेक नामी को मुतासर करने के लिए ये दानिशा तौर पे किया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड में जो दरख्वास्त दी गई 2014 में मेरे खिलाफ, उसमें भी फर्जी इल्ज़ाम है। कोई मुतासरा पार्टी कहीं रुजू नहीं हुई। सिर्फ ये इब्राहिम शरीफ जो है अली अब्दुल्ला रिफाई साहब के नायब काजी है, इन्होंने 2014 में वक्फ बोर्ड से रुजू हुए थे और गवर्नमेंट से रुजू हुए थे। उसके बाद उसी ज़माने में मैं उनके वो दरख्वास्त का जवाब दे चुका। मैं गवर्नमेंट में दे चुका, वक्फ बोर्ड में दे दिया। ये पूरे ख्याल मैंने 2014 अक्टूबर 2014 वो इंक्वायरी ऑफिसर बेचारे कुछ इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं, वो खैर सही काम नहीं कर रहे हैं, कुछ सही उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इनसे सही काम करने की उम्मीद नहीं है। वाहिद खान जो इंक्वायरी ऑफिसर है, हाँ, वो इंक्वायरी के दिन परसों 21 अक्टूबर को गया था मैं, सितंबर को, पूरे रिपोर्टर में बैठे हुए बोल रहा हूँ। हालांकि ये इंक्वायरी ऑफिसर का इजलास है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, तो आप लोग बाहर जाइए, मैं बात कर लेता हूँ। ना वो ऑफिसर साहब बाहर कर रहे लोगों, ना कुछ भी नहीं, पूरे कैमरे में ना जमे हुए अंदर इजलास में। आपको बदनाम करने से इनको क्या फायदा हासिल हो सकता था? फायदा क्या, एक खिदम की इनका जो जियो रुकवाया मैं, वो एक खिदम की शरारत है, बदनाम करना। उनको जो काम में रुका दिया उसके लिए। कौन सा जियो था वो? इन्होंने उरूबा शॉप है ग्रेटर हैदराबाद का जियो निकाले थे 2014 जनवरी में निकाले थे। अभी अब्दुल्ला रिफाई अली रिफाई साहब तरापट्टी वाले। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट जाके स्टे कराए, वो स्टे परसों अक्टूबर तक चला। अब 2019 में उनका जियो बर्खास्त हुआ था, 5 साल का था वो। 19 में इन्होंने रुजू है गवर्नमेंट में, जियो एक्सटेंड करो बोल। ग्रेटर हैदराबाद उरूबा शॉप है मुस्लिम मैरिजेस वगैरह बोल के पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद का जियो ले रहे थे। मुतालिबा क्या है ये बताइए। मुतालिबा कुछ भी, इंक्वायरी क्लोज हो जाना है, कोई इंक्वायरी का मतलब ही नहीं है जी। जो आप इल्जाम आयद करें कि आप एक लड़की का निकाह तो 2 शेखों से कराए, 2 से कराए, इस तरह से आप इल्जाम आयद कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक औरत का 2 अरबों से कोई निकालना। एक कॉन्फ्रेंस में बोला गया, उनका वकील भी बात किया है कि एक ही औरत से 2 मरतबा निकाह कराए होंगे, ना कोई तलाक हुआ ना कुछ हुआ। उस मुद्दे पर आप नहीं मालूम, कोई भी नहीं निकाला। रिकॉर्ड ऐसा कोई आपके पास नहीं है? नहीं, वो लोग कोई मालूम क्या बना। शालिमंडे के सदर काजी जनाब मीर कादर अली साहब के बयान पे कह रहा हूँ, जिन्होंने बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ मीडिया के सामने एक प्रेस मीट रखते हुए ऐसे झूठ बोले जिसके ऊपर से पर्दा उठाना बेहद ज़रूरी है। सामईन इकराम, मैं एक एडवोकेट होने से पहले एक इंसान हूँ और बिलखुसूस मुसलमान हूँ, और मुझे शरीयत मोहम्मदी का पास लिहाज बहुत ज़्यादा है, कम से कम शालिमंडा सदर काजी कादर अली साहब से ज़्यादा। मैं मेरे काउंसिल में मेरे पिटिशनर जनाब इब्राहिम शरीफ साहब का केस ज़रूर देख रहा हूँ, लेकिन ये केस उनका घर का केस नहीं है। यह कौम की, मिल्लत की माँओं, बहनों और बेटियों का केस है, जिनकी ज़िंदगियों के साथ इन्होंने एक भद्दा मजाक किया है, खिलवाड़ किया है। लिहाजा मैं आप लोगों को उनकी चंद ऐसी बातें और ऐसी बातों पर राज के पर्दे उठाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को इनकी अफसानवी बातों के जो आप लोगों ने सुना है, मुझसे अगर आप बातें सुने इनके बारे में तो हक़ाइक़ और दलाइल पे इंशाल्लाह सुनेंगे। सबसे पहले आइए मैं आपको सुनाता हूँ मीर कादर अली साहब की वो बातें जो इन्होंने मीडिया के सामने बोली, जो कि सरासर गलत है। और मैं दलाइल के साथ आपके सामने लाया हूँ कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स ओमानी नेशनल के, यूएई नेशनल के, और एक ऐसी लेडी के जिसकी 40 साल की उम्र होने के बावजूद भी 20 साल की उम्र में उनका निकाह किया। अब आइए मैं आपको एक के बाद एक इनकी 3 बातों के बिल्कुल मुदल्लिल जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि चैनल्स पर मेरे खिलाफ बदनामी फैलाई जा रही है।
मीडिया के जर्नलिस्ट ने, रिपोर्टर ने इनसे सवाल किया कि भाई आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जो हो रही है इंक्वायरी कमीशन में, इसके बारे में आपने क्या किया, क्या ये बात सही है या गलत है? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल गलत है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये खुद झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये 2 रिकॉर्ड्स हैं। 49025 का रिकॉर्ड है ओमानी नेशनल के नाम पे, वहीं पर फिर 4920 का रिकॉर्ड है यूएई नेशनल के नाम पे। ठीक है, 2 डिफरेंट रिकॉर्ड, 2 डिफरेंट नेशनल लोगों के रिकॉर्ड जो है एक ही सीरियल नंबर में दर्ज है। मैं आपको फिर एक मरतबा ये नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, ये निकाहनामा है, यूसुफ बिन कासिम बिन मोहम्मद अल-बलूची, ऐसा कुछ नाम है। और दूसरा ये भी रिकॉर्ड में आज़ाद का सीरियल नंबर 478 है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मैं आपके सामने बाज़ाब्ता बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर तो मवादात और जो दलाइल हैं वो अदालत में पेश करने चाहिए, लेकिन आवाम की बेचैनी दूर करने के लिए काजी खादर अली साहब के ऊपर मैंने इस केस को बराबर जांच करने के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने और उनके खिलाफ केस लेने का मैंने फैसला किया, ताकि मुस्लिम माशरे में इन जैसे ऐसे काजी हजरात जिन्होंने दीन इस्लाम के मामलात को खेल तमाशा बना रखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कफेरे किरदार तक पहुँचाऊँ। अब आइए एक और केस शबाना बेगम का। एक केस ऑफ शबाना बेगम। शबाना बेगम वो औरत है जो 3 बच्चों की माँ है, जिन्होंने तलाक नहीं लिया, लेकिन शबाना बेगम का इन्होंने निकाह कराया 20 साल की उम्र बता के, अपने खुद के दफ्तर में कराया। खुद के दफ्तर में कराना कोई गुनाह नहीं है, निकाह किया जा सकता, लेकिन इन्होंने ये सब काम करने के लिए जालसाजी करने के लिए अपने दफ्तर का इस्तेमाल किया, जिसमें इन्हीं के दफ्तर के 2 लोग हैं, ये कहा जाता है। मैं काजी खादर अली साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, उन 2 लोगों के नाम सैयद इकबाल वल्द सैयद जाफ़र और मोहम्मद यूसुफ अंसारी वल्द मोहम्मद याकूब अंसारी, ये लोग कौन हैं? खुद मीर खादर अली साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपको इनके बारे में ये बातें बताना चाह रहा हूँ कि अव्वलन सबसे पहले जो है, ये जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, ये बात जो की थी दफ्तर ख़ज़ात में, जो इन्होंने हवेली मंजली बेगम में निकाह कराया था, और दूसरी ये गलती कि इन्होंने इस औरत का जो 3 बच्चों की माँ है उसका निकाह ऊला लिखा है अव्वल। ठीक है, ये है। उसके बाद दूसरा जो झूठ इन्होंने दर्ज किया वो ये है कि इसकी 20 साल उम्र है, जबकि ये औरत की उम्र उस वक्त 40 साल है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ है और तकरीबन शादी के तकरीबन 15 साल के बाद कुछ ये निकाह हुआ है। फिर उसके अलावा तीसरा मेरा सवाल है मीर खादर अली साहब से कि ये लोग सैयद इकबाल जो हैं वो इनके दफ्तर में कभी काम करते थे, इनसे क्या ताल्लुक़ है इनका, वो खादर अली साहब कौम को बताएं। उसके बाद ये है कि चौथा सवाल भी मैं उनसे यही करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद यूसुफ अंसारी भी, इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि यूसुफ अंसारी भी इन्हीं के दफ्तर के हैं, इन्हीं के दस्ते रास्त हैं। इन लोगों को बताया गया है कि ये बिरादर करीबी हैं किसके, शबाना बेगम के, जबकि सच ये है कि इन लोगों का शबाना बेगम से दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं था। तो एक जालसाजी करने के लिए इन्होंने अपने दफ्तर का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते हुए ये सब चीज़ें की, जहाँ पर मीर खादर अली, ये देखिए ये दायरे में मीर खादर अली है। ठीक है, ये शबाना बेगम की 20 साल की उम्र, यहाँ पर 1 साल पहला निकाह, जबकि ये दूसरा निकाह था इनका और बिना तलाक के, तो ये है शबाना बेगम। बहरहाल अवाम अन्नास को हमारा काम है हक़ाइक़ बताना, और इंशाल्लाह ज़रूर हम हक़ाइक़ बताएंगे। हालांकि इस बीच मुझे भी धमकियाँ आ रही हैं, लेकिन उन बात की कोई परवाह नहीं है, इसलिए नहीं है कि क़ानून अपना काम ज़रूर करेगा, और अल्लाह ताला वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल गाफ़िलीन, गाफिल की मदद भी नहीं करता अल्लाह ताला। तो मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो क़ज़ात के उमूर में जिस चीज़ के लिए मैंने बेड़ा उठा रखा है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी क़ज़ात बिरादरी को दूसरी कौम और अग़यार के ज़रिए ज़िल्लत और रुसवाई उठाने से बचाएं, और हम अगर इस मामले की इस्लाह कर दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों में इन्होंने जो काजी साहब ने जो बोला है कि इनकी टीम ने भी इब्राहिम शरीफ साहब उन लोगों की जो शाफ़ी क़ज़ात के ख़िलाफ़ जो इन्होंने कार्रवाई की है, ये भी कबूला है। इन चीज़ों के मुतालिक भी हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये बात यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत तवील हो चुकी है। और इसके अलावा मीर खादर अली साहब की बातों को, लफाजियों को आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, पहचान लें कि सहाफ़ती बिरादरी इनसे जो भी सवाल करती है उस सवाल का कुछ उल्टा ही जवाब देते हैं। इनसे सवाल ये है, हमने इनसे ये मुतालिबा किया कि आप
आपको अदालत में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड जमा करना है, जो आपने 7 चीफ मिनिस्टर्स के दौर में भी नहीं किया। कितने औरतों के, तलाकशुदा औरतों के महर इद्दत के नानो नफल के पैसे आपने दिए और कितनों के नहीं दिए, और उनमें से वो जो पैसा है आपके पास वो कौन से बैंक अकाउंट में है, वो अकाउंट की तफसील दीजिए हमको रिकॉर्ड के अलावा। और एक बात मैं आपको भी बोलता हूँ जो बेहद ख़ास है, और वो ये है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम दो तीन वो बातें जो दलाइल के साथ आपके सामने रखेंगे। खादर अली साहब इतनी ख़तरनाक शख्सियत है कि वो जिंदे तो जिंदे मुर्दों से भी काम ले लेते हैं, समझे आप। और ये बात मैं मजाक से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हक़ाइक़ बताऊँगा आपको कि इन्होंने मुर्दों के ज़रिए भी निकाह कराए हैं लोगों के। इंशाअल्लाह उस वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। तब तक काजी खादर अली साहब के बारे में मैंने जो बोला, खादर अली साहब के लिए चैलेंज है कि मेरी इन बातों को रिकॉर्ड्स पेश करते हुए गलत साबित करें। तब तक के लिए आप लोग भी इंशाअल्लाह इन वाक़यात को हक़ाइक़ की रोशनी में देखें, समझें और इनके बारे में दूसरों तक भी बातों को पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम क़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि कह दो कि सच आ गया